आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगभग 1700 एंशिएंट वायरस रेडी टू अनलीश्ड, दे आर अननोन। अभी तक साइंस ने इनको नहीं डिस्कवर किया था, लेकिन अब डिस्कवर कर लिया है। तो क्या ये खतरनाक हैं? इतने सारे अगर वायरस हिमालय से हमारे पास आएंगे, बहुत खूबसूरत है। आप जाइए हिमालय वैसे मत जाइए, वैसे भी इतनी ज़्यादा टूरिज्म ने हिमालय को बर्बाद कर दिया है। तो हिमालय के लिए जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्या वो वायरस निकल जाएंगे? तो हम इस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, देखिए आज आखिरी दिन है। आज हमारी रात 9 बजे क्लास शुरू होगी, 8 बजे इनफैक्ट। टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है। सो लास्ट डे है दोस्तों, 100 डेज चैलेंज टू स्टॉप पॉर्न एडिक्शन। आपका पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाएगा। पहली टेक्निक, शुरुआत की 5 क्लास पब्लिक होगी। लेवल 3 जो होने वाला है, जो ये लेवल 3 वो इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आप ये समझिए कि हम आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर देंगे। आज से आपकी वैलिडिटी शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही क्लास शुरू हो जाएगी, 9 महीने की वैलिडिटी के साथ ये शानदार कोर्स, और अगर आप कॉम्बो लेना चाहें तो उसमें 1 साल की वैलिडिटी। हमारे ऐप को नहीं तो वेबसाइट विजिट करें। तो वायरसेस की हम बात कर रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में जो वायरसेस और बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया तो अच्छे बुरे होते हैं भाई। बहुत अच्छे बैक्टीरिया होता है। एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा खाते हो ना तो पेट के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आपको बुखार या बीमारी होती है, एंटीबायोटिक की वजह से आपके पेट में गड़बड़ हो जाती है। ये देखा है आपने, सुना है आपने, सुना ही होगा बढ़िया तरीके से। सुना क्या, महसूस किया होगा। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लैक्टोबैसिलस भाई दही जमा देता है, वो है ना, दही जमा लो तो दही जमा देता है। और बहुत सारे दूध में अरबों बैक्टीरिया होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। लेकिन वायरसेस हमेशा खराब होते हैं। ये विलन होते हैं, ये कभी अच्छे नहीं होते हैं। ये मार देते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। पूरी दुनिया को ख़त्म करने की इनकी काबिलियत है। हर्नांडस कोर्टेस ने जब मेक्सिको, मतलब जो एस्टेक एम्पायर, आज का मेक्सिको और पूरा अगल बगल कोलंबिया, जितना भी आप देखते हो ना, पनामा सब, तो उस समय बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। जब हर्नांडस कोर्टेस स्पेन का गया 1595 में, तो वो अपने साथ खूब सारी बीमारियां लेके गया, यूरोपियंस। तो आधे से ज़्यादा लोग बीमारी से ही मर गए, स्मॉल पॉक्स से मर गए। तो ये जो बीमारियां हैं ना, ये क्यों? वायरसेस की वजह से होती हैं। अब अगर ये वायरसेस, हर वक्त इन्वायरमेंट में वायरसेस, फंगाई, ये सब घूमते रहते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमको बचाती है। बच्चे वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि भाई एक बार वायरस आपको पकड़ेगा, दूसरे बाद आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बन जाएगी। फिर एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो वैक्सीन ठोक ठोक के लगाई जाती है। समझ गए? तो अब इसमें होता क्या है कि वायरसेस डेंजरस हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं। कोविड भी वायरस था, छोटे से होते हैं, और ये लगातार ये कोशिश करते हैं कि आप खत्म हो जाए। लेकिन भाई हमको बचना है, तो नेचर ने हमको बहुत सारे हथियार दिए हैं। ठीक है, अब यहां पे एक रिसर्च हुई। अब रिसर्च ने बहुत कुछ बताया। रिसर्च ने बोला है कि एक नहीं, दो नहीं, 1700 एंशिएंट वायरस जो हैं ये छुपी हुई हैं। कहां पे छुपी हुई है? ये हिमालय की बर्फ में छुपी हुई हैं। पेपर पब्लिश होता है। अगर लोग पीएचडी ना करें, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पीएचडी को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, बहुत ये दुखद की बात है। लेकिन जिन देशों में पीएचडी अच्छी होती है, वहां के देश डेवलप होते हैं, तो भारत सरकार को इस पर बहुत फोकस करना चाहिए। पेपर पब्लिश हुआ है, और इन्हीं पेपर की वजह से जो जितने पेपर पब्लिश होते हैं ना, हमको इतना ज्ञान है। अब ये जर्नल नेचर जियो साइंस में पब्लिश हुआ, और उन्होंने बताया है कि जो ये 3 क्वार्टर्स ऑफ दीज वायरसेस है, हमको पता ही नहीं थे। यानी कि 75% वायरसेस हमको पता ही नहीं थे। साइंस ने अभी तक इनको देखा ही नहीं है। अब वैसे तो क्या ये खतरनाक है? आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं इसका जवाब आपको देता हूं। डीएनए जो मिले हैं उससे हमको पता चला है, जो गूलिया ग्लेशियर्स टिबेटन प्लेटो पे है, ठीक है ना, यहां पे तिब्बत, आपको पता है कि वो हिमालयन रेंज बहुत ही खूबसूरत, पूरी हिमालयन रेंज अफगानिस्तान से शुरू होते हुए पाकिस्तान पूरा कवर करते हुए तिब्बत तक जाती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पूरा सब कुछ, तो बड़ा। अब इस हिमालय भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे लेक्चर्स लिए, आप देखिएगा। तो अब क्या है कि तिब्बत जो है, जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से निकलती है, ठीक है, मतलब खैर डिस्प्यूटेड एरिया है ना, कैलाश मानसरोवर। लेकिन जो तिब्बत है वहां पे बहुत बड़े बड़े विशाल ग्लेशियर्स आपको मिलेंगे। वहां से हिमालय से नदियां निकलती हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो नदियां निकलती हैं, राइट। तो वहां पे ही गूलिया ग्लेशियर्स में ये इतने सारे वायरस मिले हैं। और ये कितना दूर है? लगभग 4 मील सी लेवल से इतना ऊपर। ठीक है, तो रिसर्चर्स यही बताते हैं कि किस तरीके से वायरसेस, क्योंकि ये जिंदा हैं, और कैसे ये क्लाइमेट जो चेंजेस हो रही है अडाप्ट करते हैं। और अभी जो करेंट वायरस है, आगे आने वाले सालों में कैसे चेंज होगा। ये तो बात बिल्कुल सच है कि जब भी तबाही आती है तो वायरसेस की ही वजह से आती है, ठीक है ना। तो ये टिबेटन प्लेटो, ये तो खैर चलिए आगे देखते हैं। अब इससे पहले
किस तरीके से वायरस, जैसे अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और वायरसेस, क्लाइमेट चेंज इंसान के ऊपर फर्क पड़ रहा है, लेकिन वायरसेस के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या वायरस भी उस हिसाब से और डेंजरस होते जा रहे हैं और डेडली होते जा रहे हैं, ये अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया था। ठीक है, ग्लेशियल आइस, यहाँ पे जो रिसर्चर हैं, ठीक है, जिंगपिंग जोंग, ये बताते हैं कि ग्लेशियल आइस सबसे प्रीशियस है। अजीब बात है कि दुनिया का 70% पानी है, 71% दुनिया में पानी है, लेकिन उन 71% में 97% इम्प्योर है, आप उसको पी नहीं सकते। 3% प्योर है, जिसमें से 1.5% तो खाली ग्लेशियर्स में है जो प्योर वाटर है। ठीक है, तो वैसे भी ग्लेशियर्स आइस जो होती है बहुत ही प्रीशियस, आपने परमाफ्रॉस्ट का नाम सुना होगा, वो भी पिघल रहे हैं। उसमें भी जो कार्बन है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन कैप्चर का भी काम करते हैं, वो उसमें कैद है। अगर वो सब पिघल गए तो समझिए कितना सारा पॉल्यूशन फैल जाएगा एनवायरनमेंट में। तो हमको ज़्यादा पता नहीं है कि आखिरकार, मतलब हमारे पास इतने मटेरियल नहीं है जिसकी वजह से हम समझ पाए वायरस का बिहेवियर कैसा होता है ग्लेशियल आइस में, राइट। अब ये जो एंशिएंट, ये जो वायरसेस आपको दिख रहे हैं, ये जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ है वैसे वैसे इवॉल्व हुए हैं। कमाल है भाई, कमाल है मदर नेचर। और 2015 में बताया कि यहाँ पे कोल्ड वार्म साइकिल, मतलब ये समय के साथ साथ, और समय कितना, 41,000 साल, 41,000 साल, इतना ये करते 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 जो है समय के साथ साथ ये अडॉप्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये आइस कोर्स जो है वो लगभग 11,500 जो है वो पुराना है। क्लाइमेट जो है, अब आपको पता है कि देखिए बहुत टाइम स्केल है ना, कि हमारी धरती कितने 13.5 अरब साल पहले हमारी धरती बिग बैंग हुआ। ठीक है, 4.5 अरब साल पहले हमारे प्लैनेट्स बने, और उसके बाद फिर जब प्लैनेट्स, तो ये बहुत बड़ा गैस था, है ना, गैस का एकदम गोला था, फिर धीमे धीमे वो कूल डाउन हुआ, उसके बाद गर्म था प्लैनेट, फिर उसके बाद बारिश होती रही, ज्वालामुखी फटे, बहुत कुछ हुआ। तो इसको डिफरेंट टाइम पीरियड में बांटा जाता है, राइट। ठीक है, तो अब यही बताया है कि आखिरी जो ग्लेशियल स्टेज था, जो अभी जिसमें हम रह रहे हैं, वो होलोसीन एपॉक है ना, कि जब धरती ठंडी, बहुत ठंडी, फिर उसके बाद बारिश हुई, फिर उसके बाद धीमे 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 वो रहने लायक हुई। ठीक है, तो आज का टेम्परेचर कैसा है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, एकदम रहने लायक है, एकदम रहने लायक। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चेंज हो रहा है, हम एक नए एपॉक में जा रहे हैं, है ना, एक नए टाइम पीरियड में जा रहे हैं, जो कि डेंजरस होगा इंसानों के लिए, इंसान खत्म हो सकते हैं। तो बात ये मान के चलिए कि जो लास्ट ग्लेशियल स्टेज, अभी जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप देखो तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ये भी बताया कि जो क्वार्टर ऑफ द वायरस है, आइस क्रोप, ये कुछ स्पीशीज से ओवरलैप करते हैं, यानी कि जो इसमें वायरस मिले हैं और जो कहीं पे मिडिल ईस्ट में स्पीशीज मिली हैं, उनसे डीएनए इनका कुछ मिलता जुलता है, यानी कि कुछ रिलेशन यहाँ पे है। कुछ हो सकता है कि दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट हो गए हों, क्योंकि देखिए कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं भाई, ये बर्फ़ है, बर्फ़ समुद्र में पिघली, समुद्र दूर तक चली गई, सारे के सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो समुद्र, भाई 71% वाटर है दुनिया का, और हमारी धरती भी 70% वाटर है। क्या गजब संयोग है, ठीक है ना। तो स्टडी यही बताती है कि हालांकि इंसानों के लिए अभी तो टेंशन की बात नहीं है, दे आर नॉट एक्टिव, दे आर डोरमेंट। तो ऐसा नहीं कि अगर ये आ जाएंगे तो इंसान को बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन हाँ ये सर्वाइव कर सकते हैं क्रूशियल एक्सट्रीम कंडीशन में। ठीक है, तो एडवांस सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी से हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर दे आर वेरी यूनिक टू गुलिया ग्लेशियर्स, और उसमें और जो मतलब 25% के आसपास, ठीक है, 1/4 सिमिलैरिटीज़ हमको देखने को मिली है जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। तो ये लेक्चर था छोटा सा, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, क्योंकि आज आखिरी दिन है, और आज आखिरी दिन है तो अब हम इसको बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, रात के 8 बजे क्लास शुरू होगी। थैंक यू सो मच।